नाड़ी शुद्धि के बारे में ज्ञानी जन, ऋषि मुनि यहां तक कहते हैं कि सिर्फ नाड़ी शुद्धि मात्र करने से, और आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ नाड़ी शुद्धि भी अगर आप ठीक तरीके से कर लेते हैं तो आप इस भव सागर से पार पा जाते हैं। अब इतना क्या है सर, एक तरफ से सांस लेना है, इस तरफ छोड़ना है, इस तरफ से लेना है, इस तरफ छोड़ना है, इसमें सब आ जाता है। एवरीथिंग कम्स इन दिस नाड़ी शुद्धि। हमारे पुराणों में आपने सुना होगा समुद्र मंथन किया जाता है। सुना है समुद्र मंथन? कहानी सुनी होगी। समंदर के बीच में मेरु पर्वत को डाल दिया, फिर शंकर जी का जो सांप था मेरु पर्वत पे बांध दिया, फिर एक तरफ असुर एक तरफ सुर देवता, ये लोग मिलके इधर से इधर खींचने लगे, जैसे हम बिलोना करते हैं। गांव में बिलोना आते हैं, बचपन में भी देखा है आप में से कुछ लोगों ने शायद किया भी हो बचपन में, मैंने भी देखा है। आजकल तो नहीं होती है, लेकिन उस जमाने में घर घर में हुआ करते थे। खंबे से वो लकड़ी बंधी होती थी, इतना बड़ा मटका होता था, उसमें दही डाल के हर रोज सुबह का वो रेगुलर निरंतर प्रक्रिया होती थी। तो चरनिंग जिसे हम कहते हैं, उसी को समुद्र मंथन या मंथन जो पुराणों में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। अगेन समुद्र मंथन जो है ये एक सांकेतिक कथा है, सिंबॉलिकल स्टोरी। कभी भी कई साल पहले ऐसा कहीं हुआ है, प्रैक्टिकली विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इतने बड़े समुद्र में आप पर्वत को उतार दो और सांप को बांध दो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये जितनी भी पुराणों में कथाएं हैं, कहानियां हैं, ये सब सांकेतिक है, ये हमारे ही अंदर हो रहा है। ये जो नाड़ी शुद्धि हम करते हैं ना, ये नाड़ी शुद्धि ही समुद्र मंथन है। हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है वही मेरु पर्वत कहा जाता है इसको। एक तरफ जो राइट साइड है उसको कहते हैं सुर, जो लेफ्ट साइड है उसको कहते हैं असुर। इसको हम सूर्य सुर भी कहते हैं, इसको चंद्र सुर भी कहते हैं, इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है, ये जब चर्निंग होती है, एक तरफ से सांस अंदर लिया, दूसरी तरफ से बाहर छोड़ा, फिर इधर से लिया, इधर बाहर छोड़ा, यही है समुद्र मंथन करना। एक तरफ देवता एक तरफ दानव, इधर से इधर जब खींचते हैं, और जब समुद्र मंथन होता है तो बहुत सी चीजें बाहर निकलती है, और अमृत जो है वो आखिर में निकलता है। बाकी सारी चीजें पहले निकलती, देवी देवता निकलते हैं, कामधेनु निकलती है, लक्ष्मी निकलती है, और उसके साथ विष भी निकलता है। तो ये जो कामधेनु है, या देवी देवता निकलते हैं, या लक्ष्मी निकलती है, या विष निकलता है, अगेन ये सारे सिंबॉलिकल है। क्योंकि जो जो आप नाड़ी शुद्धि करते हैं, आपके अंदर आप कर क्या रहे हैं, ये पूरा संसार जो है ना, ये द्वैत है, दो चीजों से बना है। यहाँ पर हर चीज दो में है, एक कोई है नहीं, कुछ भी एक नहीं है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, काला है तो गोरा है, अच्छा है तो बुरा है, उजाला है तो अंधेरा है। एवरीथिंग वी हैव टू, एक हो ही नहीं सकता। बीमारी है तो स्वास्थ्य भी है। और मैं कई बार कहता हूं, कई लोग कहते हैं ना कि ऐसी बीमारी अगर आ गई तो ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। मैं कई बार हीलिंग क्लासेस जब लेता हूं तो कहता हूं कि ऐसी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती जिसका इलाज नहीं, क्योंकि जिसका इलाज नहीं है तो फिर वो बीमारी भी नहीं। चाबी नहीं है तो फिर ताला नहीं है, ताला है तो चाबी होनी ही चाहिए। इट इज जस्ट दैट कि ताला है, यानी कि बीमारी है, उसकी चाबी है लेकिन हमें मिली नहीं है अब तक। ये हो सकता है कि चाबी खो गई है, मिली नहीं, लेकिन चाबी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी बीमारी है तो ठीक होना जरूरी है। बीमारी है इसका मतलब उसका इलाज भी है। इट इज जस्ट दैट कि हमें पता नहीं है, और हमें पता नहीं इसलिए हम कह लेते हैं कि लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो लोग भी हीलिंग सीखते हैं उनसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी लाइलाज बीमारी के साथ आपके पास आए, आपका एक ही काम है, आपकी ड्यूटी एक ही है,
आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं, इलाज करना शुरू कीजिए, हीलिंग करना शुरू कीजिए। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करवाते रहिए, उसके साथ पूरे विश्वास के साथ आप हीलिंग करना शुरू कीजिए। हो गया तो चमत्कार हो जाए, नहीं तो आपको होना क्या है। तो आप कोशिश करते रहिए। तो सारी चीजें दो है, और हमारा जो अस्तित्व है ये भी दो से बना है। माँ और बाप जब मिलते हैं तभी बनता है। अकेली माँ कुछ नहीं कर सकती, अकेला बाप कुछ नहीं कर सकता। माँ और पिताजी दोनों जब मिलते हैं तभी हमारी रचना होती है। तो हमारे शरीर में भी एक पुरुष का अंश है, एक महिला का अंश है। इसी को हम शिव और शक्ति भी कहते हैं, इसी को हम yin yang भी कहते हैं, इसी को हम प्लस माइनस भी कहते हैं, इसी को हम सूर्य चंद्र भी कहते हैं। इसी को जब हमारे अंदर के सिस्टम पे आता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नर्चर करता है, तो इट इज नोन एज फेमिनाइन एनर्जी, मदर्स एनर्जी। नर्वस सिस्टम जो है वो डिसीजन मेकिंग और इन चीजों में हेल्प करता है, तो उसको हम मस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं शरीर। यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ये दोनों फादर और मदर की तरह काम करते हैं। और पूरा जीवन का जो सारांश है वो यही है कि इन दो एनर्जीज को बैलेंस कर दिया जाए। समत्वम योग उच्यते कहते हैं कृष्ण भगवद्गीता में। समत्व ही योग है। और पूरा सर्कस जो है हमारे यात्रा का, या हम जो कुछ भी करते हैं मनुष्य जीवन का, इसको जब हम बैलेंस कर देते हैं अगेन, तो बैलेंस अगर आपका जीवन हो गया, अगर बैलेंस हो गया तो सारी चीजें बैलेंस हो जाती है, और सारी चीजें बैलेंस में ही रहनी चाहिए। हमारी बीपी देखिए 120/80 होती है, तो 80 के नीचे अगर जाती है तो लो बीपी, 120 के ऊपर अगर जाती है तो हाई बीपी। तो 80-120 एवरेज है, 5-10 इधर उधर ऊपर नीचे, दैट इज ऑल नॉर्मल रेंज। यानी कि वो नॉर्मल रेंज जो है उसके नीचे भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम। डायबिटीज जो है, शुगर का लेवल आपका जो एवरेज लेवल है वो 90 to 160 कहा जाता है, कि 90 मिनिमम और 160 मैक्सिमम। 90 के नीचे अगर आपका शुगर लेवल चला जाता है तो आप डायबिटीज, मतलब ये क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि वो भी शुगर की एक बीमारी है। और 160 के ऊपर जाता है तो वो भी शुगर की बीमारी। ठीक है, इसमें भी बैलेंस होना जरूरी है। कम हो तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज, कहने का मतलब हमारे अंदर भी जो है वो सब बैलेंस्ड रहना चाहिए। जितना आप काम करते हैं उसके अनुपात में आपको रिलैक्स करना भी जरूरी है। ये भी देखिए कितना बड़ा मजा है। जितना जो ज्यादा काम करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, वो उतना ही ज्यादा गहरी नींद लेता है। आजकल जिनको भी नींद नहीं आने की बीमारी, कभी आपने सुना है कि कोई मजदूर काम करता है उसको नींद आने की बीमारी नहीं, बीमारी है? वो तो घर जाते ही, खाना खाते ही सो जाता है और मस्त आधी बोतल लगा के इनफेक्ट सो जाता है, सुबह ही उठता है और उसको ये नींद की बीमारी। नींद की बीमारी उनको होती है जो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल चीजें नहीं करते, काम नहीं करते। तो जितना काम आप करते हैं उसके अनुपात में आपका नींद लेना भी जरूरी है। तो एक्टिवनेस और रिलैक्सेशन, इनका भी बैलेंस होना चाहिए। आप एक्टिव बहुत ज्यादा हो गए और रिलैक्स नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगी। आप रिलैक्स ही बहुत ज्यादा करते हैं और एक्टिवनेस नहीं है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन दोनों का भी एक बैलेंस बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा रेस्ट करना भी घातक है और बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना भी घातक है। तो एवरीथिंग कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो है बैलेंस्ड है। और ये जो नाड़ी शुद्धि है ये सारी चीजों को बैलेंस कर देती है। अगेन नाड़ी शुद्धि जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, और ईड़ा और पिंगला में प्राणों के प्रवाह को रेगुलेट करते हैं। और ईड़ा और पिंगला के अंदर जब प्राणों को रेगुलेट करते हैं तो नेचुरली ये अगेन चक्रों को भी क्लींस करती जाती है, क्योंकि प्राण जैसे जैसे फ्लो होते हैं। सेम वे जब आप ईड़ा और पिंगला यानी कि नाड़ी शुद्धि जब करते हैं तो इट इज लाइक चर्निंग ऑफ द समुद्र इज हैपनिंग विद इन ओशन। समुद्र मंथन आपके अंदर हो रहा है।
और जब आपके अंदर समुद्र मंथन होता है तो जो सुषमा नाड़ी है वो क्लीन होती जाती है, और जो जो वो क्लीन होती जाती है, जैसा मैंने कहा, जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज होते हैं सबसे पहले। और ये ब्लॉकेजेस ही समुद्र मंथन में, जब जिसको हम विश कहते हैं, आप में से कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी की, बीच में किसी को चक्कर आया, किसी को जैसे उठ के भाग जाऊं ऐसा फील हुआ, ये सब क्या है? ये विश है जो बाहर निकल रहा है, आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। तो शुरू शुरू में जनरली ये होता है कि नेगेटिविटी जब बाहर निकलती है तो इस तरह का फील होता है। इसी को उस कहानी में विश कहा गया है। और विश देखिए, अगर यहां तक आपकी चेतना पहुंच गई, नीलकंठ, ये नीलकंठ भी सांकेतिक है। नीलकंठ, क्योंकि यहां तक अगर चेतना पहुंच गई, ये नीला रंग है, ब्लू है, आकाश है, आकाश इज नथिंग, नथिंग इज शिवा, इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि यहां तक आप पहुंच गए तो फिर यहां से आगे की यात्रा आपके लिए सुलभ हो जाएगी। क्योंकि विश यहां तक आते हैं तो विश पूरा खत्म हो जाता है, इसीलिए वो नीलकंठ सांकेतिक आदमी। ठीक है। फिर जैसे जैसे आप जर्निंग करते जाते हैं, जैसे जैसे आपके कर्मा क्लींस होते जाते हैं, आपके कामधेनु, कामधेनु का मतलब क्या है? आप जो भी इच्छा करते हैं वो आपकी पूरी हो जाती है। तो जो आप चक्र साधना करते रहते हैं, आपकी स्थिति इस तरह की हो जाएगी कि आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, नेचुरल। कामधेनु आपके अंदर एक्टिव हो जाएगी। लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी कैसे आती है? जैसे जैसे आप चक्र साधना करते जाएंगे, जैसे मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा नेचुरली। और लक्ष्मी का मतलब है कि अष्ट लक्ष्मी हम कहते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सुख, संपन्नता, वैभव, अच्छे रिलेशनशिप, वो सारी चीजें लक्ष्मी में आती है। तो ये सारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। और आखिर में अमृत आता है। तो अमृत का मतलब क्या हुआ? अमृत, अमृत का मतलब जिसकी मृत्यु नहीं है उसको हम अमृत कहते हैं। और ये संसार में जब हम हैं तो इसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक क्योंकि यहाँ पर सब मरण धर्म है, यानी कि हर चीज जो पैदा हुई है वो मरेगी, हर चीज जो आई है वो खत्म होगी। हमारा शरीर भी हमने धारण किया तो इसका भी खत्म होना जरूरी है। पृथ्वी भी एक दिन बनी थी तो एक दिन पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी, होना ही होगा। सूर्य भी एक दिन बना था तो एक दिन इसको भी खत्म होना ही होगा। मे भी वो करोड़ों साल ऐसे लग जाते हैं कि हमें इसका कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन जो भी पैदा हुआ है इस संसार में उसका खत्म होना जरूरी है, खत्म होगा ही। तो उसका एक हो सकता है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। कुछ कुछ सेकंड्स, कुछ पलों के लिए होते हैं तो कुछ लंबे पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन खत्म सारी चीज होती है। लेकिन जो खत्म नहीं होने वाला है वो क्या है? वो है आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, जिसे हम ईश्वर तत्व कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। और आखिर में जब ये जर्नी करते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति नेचुरली होती है, यानी कि वो रियलाइजेशन अंदर से हो जाता है जब आप उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। शरीर के साथ आप अमर नहीं हो सकते। बहुतों ने पहले कोशिश की, कोई नहीं हो पाया और नहीं कभी हो पाएगा, क्योंकि जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य दृढ़ मृत्यु कहते हैं कृष्ण भगवद गीता। जातस्य दृढ़ मृत्यु यानी कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो अजन्मा है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। और जन्म किसका नहीं होता है? जो आपकी रियल स्वभाव है, जो आप रियल में है, जिसे हम आत्मा, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। आत्मा का मतलब होता है सेल्फ। जिसे हम आत्मा मानते हैं वो आत्मा नहीं है, वो तो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है जो ट्रेवल करता है एक लाइफ से दूसरे लाइफ में। आत्मा का रियल मतलब होता है कि सेल्फ। आत्मा दर्शक शब्द का मतलब ही होता है सेल्फ, यानी कि स्वयं। आत्मा का मतलब स्वयं यानी कि सब कुछ। उसी को हम अमृत तत्व कहते हैं, क्योंकि वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी खत्म नहीं होता। तो उस अमृतत्व की या अमृत की प्राप्ति होती है आखिर में, जैसे जैसे इस साधना में आगे। तो ये जो नाड़ी शुद्धि हम करते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, देखिए इतना सा है, सिंपल सा है, लेकिन कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना साइंस इसके अंदर छुपा हुआ है, हमें पता भी नहीं। और मैंने कल भी शायद कहा था कि जो भी धर्म है या जो भी कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं, जो सिंपल है, जो धर्म है वो सिंपल ही है, सरल ही। जो सरल नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है,
वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो हमारे अहंकार से आता है। ठीक है, तो ये जो नाड़ी शुद्धि है, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।